रात वो वक्त होता है जब सन्नाटा सबसे ज़्यादा बोलता है और कभी-कभी उस सन्नाटे में छिपे होते हैं कुछ ऐसे राज़ जिन्हें कभी उजागर नहीं करना चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घोस्ट डायरी में, जहां हम लेकर आते हैं असली डर की सच्ची कहानियाँ। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल घोस्ट डायरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ हर रात कुछ नया डर जन्म लेता है। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। वो जून की एक तपती हुई दोपहर थी। लखनऊ यूनिवर्सिटी के 3 दोस्त राहुल, इमरान और सुमित अपनी फाइनल परीक्षा पूरी करके कुछ दिनों की छुट्टी मनाने का प्लान बना रहे थे। राहुल बोला, यार इतना पढ़ लिख के दिमाग फट गया है, कहीं घूमने चलते हैं, रोड ट्रिप करते हैं। इमरान ने हंसते हुए कहा, कहाँ चलेंगे? गोवा या मनाली का बजट नहीं है भाई। सुमित बोला, अरे बाराबंकी चलो ना, मेरे मामा का फार्म हाउस है, गांव के पास जंगल भी है और रास्ता भी बड़ा सुंदर है। राहुल बोला, बस तो फिर फाइनल हो गया, कल सुबह चलते हैं। तीनों ने अगले दिन सुबह लखनऊ से बाराबंकी की रोड ट्रिप का प्लान बना लिया। गाड़ी इमरान की थी, एक पुरानी सफ़ेद स्विफ्ट जिसके शीशे थोड़े धुंधले थे और म्यूजिक सिस्टम हमेशा बीच में रुक जाता था। सड़क सुनसान थी, धूप इतनी तेज कि डामर पिघलता दिख रहा था। तीनों दोस्त ने कोक की बोतल ली, स्पीकर पर गाना चलाया। हम जो चलने लगे सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन जैसे जैसे वो बाराबंकी रोड की तरफ बढ़ते गए, आसपास की हवा में एक अजीब ठंडापन आने लगा। सुमित बोला, भाई जून के महीने में इतनी ठंडी हवा कैसे चल रही है? राहुल ने मजाक में कहा, शायद बाराबंकी की हवा में एसी लगा होगा। तीनों हंसे, पर इमरान कुछ चुप था। वो पीछे रिव्यू मिरर में बार बार देख रहा था। सुमित बोला, क्या हुआ, बार बार पीछे क्यों देख रहा है? इमरान ने कहा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई बाइक चल रही है, लेकिन दिख नहीं रही। राहुल बोला, कहाँ, कुछ नहीं है पीछे। वो मुड़ा, लेकिन सड़क खाली थी। फिर भी इमरान की गर्दन पर पसीना आ गया था। कुछ किलोमीटर आगे जाकर उन्होंने एक ढाबे पर रुकने का सोचा। ढाबा बिल्कुल सुनसान था, बस एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। सुमित बोला, चाचा कुछ ठंडा मिलेगा? बूढ़े ने बिना देखे कहा, मिल जाएगा, पर जरा जल्दी निकल जाना बेटा, ये रास्ता रात के बाद सही नहीं है। राहुल ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों चाचा, भूत प्रेत घूमते हैं क्या? बूढ़ा धीरे से बोला, कभी कभी हाँ, लेकिन जो भी दिखता है वो लौट कर नहीं आता। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे, फिर हंसते हुए बोले, चलो डराने लगे चाचा। लेकिन जब उन्होंने को खत्म की और उठने लगे तो बूढ़ा सिर्फ इतना बोला, शाम होते होते सुल्तानपुर मोड़ पार कर लेना, वहां मत रुकना, किसी भी हाल में नहीं। राहुल ने कहा, ठीक है चाचा,
हो जाएगा। पर शायद उन्हें अंदाजा नहीं था कि वही मोड़ उनके सफर की आखिरी मंजिल बनने वाला था। शाम के 6 बजे आसमान में काले बादल छाने लगे थे। सड़क के दोनों तरफ खेत थे और दूर तक बस झाड़ियां। इमरान ने कहा, भाई जीपीएस बोल रहा है 15 किलोमीटर और बाकी है। राहुल ने कहा, ठीक है, थोड़ा तेज चला, अंधेरा हो रहा है। सुमित बोला, ये वही सुल्तानपुर मोड़ तो नहीं? गाड़ी के स्पीडोमीटर की लाइट झिलमिला रही थी। जीपीएस ने बोला, इन 500 मीटर टेक द लेफ्ट टर्न। वही मोड़ था, वही सुल्तानपुर मोड़। जैसे ही गाड़ी ने मोड़ काटा, अचानक हेडलाइट अपने आप झपकने लगी। इंजन कुछ पल के लिए बंद हुआ, फिर चालू हो गया। सड़क पर हल्की धुंध सी छा गई। राहुल बोला, इमरान ये क्या हुआ था? इमरान बोला, पता नहीं, शायद बैटरी लूज है। पर तभी सड़क के बीचों बीच एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा नीचे झुका हुआ और हाथ में एक लाल चुनरी थी। इमरान ने झट से ब्रेक मारा। गाड़ी चीखती हुई रुकी। तीनों की सांसें रुक गई। औरत धीरे धीरे सिर उठाने लगी। चेहरे पर आंखें नहीं थी, बस काले गड्ढे, और उनमें से बह रहा था खून। सुमित चिल्लाया, भाई भागो यहाँ से। गाड़ी तेजी से आगे बढ़ी, पर कुछ सेकंड बाद राहुल ने रियर व्यू मिरर में देखा। वो औरत अब पीछे नहीं थी, वो गाड़ी की छत पर थी। इमरान पागलों की तरह गाड़ी दौड़ा रहा था। छत पर कुछ खरोचने की आवाजें आ रही थी, जैसे किसी के नाखून शीट पर चल रहे हों। राहुल चिल्लाया, सुमित, देखो ऊपर क्या है। सुमित ने खिड़की से सिर बाहर निकाला और डर के मारे चिल्ला पड़ा, भाई वो ऊपर ही है, उसके पैर उल्टे हैं। गाड़ी अचानक एक गड्ढे में उछली और झटके से छत से वो चीज नीचे गिर गई। तीनों हांफते हुए बोले, भाई ये क्या था? पर राहत ज्यादा देर की नहीं थी, क्योंकि अगले ही पल गाड़ी के आगे वही औरत सड़क के बीच खड़ी थी और उसके साथ तीन और साए। सुमित ने कांपते हुए कहा, ये क्या है? इमरान की आंखें फैल गई। ये तीन साए बिल्कुल हमारी तरह दिख रहे हैं। तीनों ने ध्यान से देखा। वो साए वही वही हम शक्ल के थे। वो भी गाड़ी के पास खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे जल चुके थे, आंखों से धुआं निकल रहा था। राहुल डर के मारे बोला, चलो यहाँ से। इमरान ने एक्सीलेटर दबाया, पर गाड़ी नहीं चली। अचानक स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा। गाड़ी रिवर्स में चल पड़ी। तीनों चिल्ला उठे, इमरान ब्रेक लगा। इमरान बोला, ब्रेक नहीं लग रहा। गाड़ी पीछे की तरफ दौड़ी और जोरदार आवाज के साथ किसी पेड़ से जा टकराई। सब कुछ पल के लिए शांत हो गया। सन्नाटा, सिर्फ इंजन की हल्की सी धुआं देती आवाज। राहुल ने आंखें खोली। चारों तरफ धुंध थी। सुमित और इमरान बेहोश पड़े थे। वो बाहर निकला। गाड़ी का बोनट फटा हुआ था और पास में वही खड़ी औरत थी। उसने धीरे से कहा, अब तुम सब यहां से नहीं जा सकते। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैरों के नीचे की मिट्टी गीली थी, जैसे खून से भीगी हो। वो गिर पड़ा और जब उसने नीचे देखा, तो उसके नीचे जमीन नहीं थी, बल्कि लाशें थी। कई लोगों की सड़ी हुई लाशें जो हंस रही थीं। इमरान और सुमित किसी तरह जागे। उन्होंने राहुल को खींचा और भागने लगे।
दूर उन्हें सड़क पर एक ट्रक आता दिखा। उन्होंने हाथ हिलाया, भाई रोको, मदद करो। ट्रक रुका। ड्राइवर ने खिड़की खोली, चेहरा झुका हुआ था। सुमित पास गया। भाई मदद करो, हमारी गाड़ी खराब हो गई। ड्राइवर ने धीरे धीरे सिर उठाया। चेहरे पर आधा जबड़ा गायब था। आंखें खाली और मुंह से वही आवाज निकल रही, अब तुम सब हमारे साथ चलो। सुबह जब पुलिस पहुंची तो सड़क पर एक टूटी हुई स्विफ्ट मिली। तीनों सीटें खाली थीं, पर बोनट के ऊपर खून से लिखा था, वेलकम टू सुल्तानपुर टर्न। और गाड़ी के पीछे एक नंबर प्लेट पड़ी थी, जिस पर लिखा था, घोस्ट डायरी। दोस्तों, अगर आप कभी बाराबंकी की तरफ रोड ट्रिप पर जाएं, तो सुल्तानपुर मोड़ से कभी मत गुजरिएगा, क्योंकि कहा जाता है वहां अब भी हर रात एक सफेद साड़ी वाली औरत सड़क पर खड़ी मिलती है, और अगर किसी ने उसे देख लिया तो वो फिर कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और घोस्ट डायरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि डर अभी खत्म नहीं हुआ है। अगली कहानी तक अपना दरवाजा बंद रखिए और लाइट्स को ऑन रखिए। धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों।